हेलो हाय वेलकम बैक, दिस इज राज कमल। हेलो गाइस, शॉर्ट सीरीज के अंदर आज मैं क्वेश्चन देखने वाला हूँ इंडक्शन मोटर से रिलेटेड। ओके, सो इसके क्वेश्चंस लगातार हमारे मशीन के सीरीज चल रहे हैं और ये सीरीज लगातार 50 तक चलेंगे, फिर हमारा नेटवर्क का चलेगा, मेजरमेंट का चलेगा, पावर सिस्टम का चलेगा। ओके, सो इस सीरीज में आज हमारा है 13th। ओके सर, 13th सीरीज में देख रहा हूं क्या है क्वेश्चंस, इसको देखिए। और एक क्वेश्चन से मैं 5 क्वेश्चंस पे निशाना करने की कोशिश करूंगा और आप लोग भी इसको कंटिन्यूटी वे में लगातार सर देखते रहे। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आपके लिए। सर क्या बोला है? एन इंडक्शन मोटर, ओके, इफ एयर गैप इंक्रीज्ड। सर अगर इंडक्शन मोटर में एयर गैप को बढ़ाया जाए तो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग क्या होगा? यानी ये एक इंडक्शन मोटर है और इंडक्शन मोटर में एयर गैप की बात कहां कर रहा है सर? ये रहा एयर गैप, ये रहा जो स्टेटर है, ये हमारा स्टेटर पार्ट है, ओके, और ये हमारा रोटर पार्ट है। इन दोनों के बीच जो गैप बढ़ा दिया जाए, ओके, सो एयर गैप अगर इंक्रीज कर दिया जाए तो ऐसे कंडीशन में बताइए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आंसर आपके होंगे। तो आई होप बहुतों को पता होगा, क्योंकि बहुत बच्चे मैं देखता हूं फटाफट ट्रिक लगाते जाते हैं, टिक भी लगाते जाते हैं, आंसर कर देंगे ए। ओके, द पावर फैक्टर विल बी लो, पावर फैक्टर पुअर हो जाएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं cos फाई के बारे में बोला गया, ये क्या होता है सर? पुअर हो जाता है। राइट आंसर इज दिस। ओके, विंडेज लॉसेस विल बी मोर, ऐसा कुछ भी नहीं है। बियरिंग फ्रिक्शन विल बी रिड्यूस, कॉपर लॉस, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अब इसके बारे में सीखना है कि इंडक्शन मशीन में cos फाई आखिर पुअर होता कैसे है, इनकी चर्चा बहुत अच्छी से होनी चाहिए। सर आइए अब हम एक से क्वेश्चन से कई चीजों का ज्ञान रखेंगे। अब एक चीज और ध्यान रखना सर, आपसे एग्जाम में यह भी पूछ देता है कि अगर ये इंडक्शन मशीन के में एयर का जो गैप रखा जाता है जनरली कितना होता है, तो ध्यान रखिए सर, आज से 6 to 8 mm गैप रखा जाता है। 6 to 8 mm का गैप रखा जाता है, इनका भी ख्याल रखना। ये भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, इंडक्शन मोटर में स्टेटर और रोटर के बीच जो एयर का गैप होता है वो कितना होता है? 6 to 8 mm। अब ये कह रहा है कि अगर इस गैप को मैं बढ़ाता चला जाऊं तो इस मशीन में क्या होगा? तो आपने आंसर में तो बोला कि पावर फैक्टर पुअर हो जाएगा, लेकिन कैसे और क्यों, ये भी चर्चा है। तो पहला एक ऑप्शन तो यहाँ पे एक क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको मिल गया ना। दूसरी चीजें यहाँ पे सर, नो लोड ट्रांसफार्मर का जैसे आपने फेजर ड्रॉ करते हो ना, जैसे कि नो लोड का फेजर मैंने यहाँ ड्रॉ करना है, तो नो लोड का ट्रांसफार्मर का और इसका वैसे ही होता है। सो अब इसके बारे में पहले यहां चर्चा किया जाए, तभी इसके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आप बहुत अच्छे से जान पाओगे। यानी एक चीज ध्यान रखना सर, पावर फैक्टर अगर कोई कहता है पुअर हो रहा है, इसका मतलब ये भी समझना कि आपका फेज एंगल क्या कर रहा है सर? बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि फेज एंगल जब बढ़ रहा होगा तो पावर फैक्टर पुअर होगा। मतलब फेज जीरो, ये ध्यान रखिए। आपको इस चीज को मैं समझा देता हूं, जिसका फेज एंगल बढ़ेगा, क्योंकि cos 90 का वैल्यू 0 हो जाता है और 0 का वैल्यू 1 हो जाता है। ओके, सो फेज एंगल बढ़ेगा तो पावर फैक्टर पुअर हो जाएगा। ओके, आइए सर अब इनकी चर्चा हो जाए एक बार, यहां मैं डिस्कस करता हूं सर। आइए देखिए, ट्रांसफार्मर में मशीन में एक्चुअली होता क्या, यहां समझिए सर। जब तक एयर गैप क्या है, कम है, तो यहां से यहां जो फ्लक्स का ट्रांसफर है, फील्ड फ्लक्स का जो ट्रांसफर है वो आसानी से होता है। लेकिन जब एयर गैप आप बढ़ा दोगे सर, इस गैप को आप क्या करोगे सर? बढ़ाओगे। तो एयर गैप से बढ़ने से क्या होगा सर? देखिएगा, एकदम बारीकी से देखता हूं सर। अगर मैं एयर के गैप को बढ़ा दूं, एयर के गैप को मैं क्या कर दूं सर? बढ़ा दूं। सो सर मशीन में उस दूरी में क्या होगा सर? आपका रिलक्टेंस भी क्या कर जाएगा? बढ़ जाएगा। इस मशीन दोनों के बीच रिलक्टेंस बढ़ेगा तो फ्लक्स, जो मेन फ्लक्स जो हो रहा होगा, लिंक कर रहा होगा, वो फ्लक्स क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा सर। तो ऐसे कंडीशन में सर आपका फ्लक्स क्या हो जाएगा सर? ये मेन फील्ड फ्लक्स जो है, मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स, वो क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा सर। अगर मैग्नेटाइजिंग कमजोर हो जाएगा तो मैग्नेटाइजिंग तो हमेशा मेंटेन करता है, जैसे ट्रांसफार्मर के कोर में मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स जो होते हैं फाई एम, वो हमेशा कांस्टेंट होता है। अगर आप लोड घटता बढ़ता कुछ भी होता है, वो अपने आप को मेंटेन करता है। सिमिलरली आप एयर गैप बढ़ा रहे हो, रिलक्टेंस बढ़ रहा है, आपका फ्लक्स रिड्यूस करेगा, लेकिन ये क्या मेंटेन करने की कोशिश करेगा? अपने आप को कांस्टेंट। ये अपने आप को क्या मेंटेन करने की कोशिश करेगा? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट मेंटेन करेगा, ये घटेगा नहीं। तो उसके लिए क्या बढ़ाएगा सर? इस फील्ड को बढ़ाने के लिए क्या करेगा सर? मैग्नेटाइजिंग करंट को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। यानी आपसे जो इनपुट से है करंट ज्यादा ड्रॉ करेगा कि अपने को मेंटेन करना है, क्या? फ्लक्स को मेंटेन करना है। सो ऐसे कंडीशन में देखिए क्या होता है। यानी आप फाइनली ये समझो, एयर गैप बढ़ा तो रिलक्टेंस बढ़ा तो फ्लक्स कमजोर ना हो जाए। उस फ्लक्स को कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए आपने मैग्नेटाइजिंग करंट को इंक्रीज कर दिया। नॉर्मल कंडीशन में जब आपका एयर गैप, नॉर्मल एयर गैप था, तो यहां पे आपका फाई एम था और यहां पे IW था।
एक है होता है मैग्नेटाइजिंग करंट, दूसरा कोर लॉस कंपोनेंट। ओके, ये वोल्टेज के साथ फेज में होता है, ये भी क्वेश्चन कई बार आता है। कोर लॉस कंपोनेंट वोल्टेज ये क्या होता है, सेम फेज में होता है। मैग्नेटाइजिंग करंट मैग्नेटाइजिंग फील्ड के सेम फेज में होता है, इसीलिए नो लोड करंट तो ड्रॉ करता ही। मोटर में चाहे लोड ना भी लगा हो फिर भी नो लोड करंट ड्रॉ करता है, जैसे कि ट्रांसफार्मर में। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना सर, ट्रांसफार्मर में नो लोड करंट कितना ड्रॉ करता है, कोई भी सिस्टम ट्रांसफार्मर में नो लोड करंट कितना ड्रॉ करता है, करंट 3 से 5%। लेकिन आप समझना सर, जब कोई इंडक्शन मोटर होता है नो लोड कंडीशन में, वो सर 30 से 35% तक 30 से 35% करंट को क्या करता है सर, करंट को ड्रॉ करता है। 30 से 35% ऑफ किसका सर, फुल लोड करंट का 30 से 35% करंट ड्रॉ करता है। ये भी एग्जाम में कंपटीशन में आपको पूछता है कि नो लोड कंडीशन क्योंकि इतना करंट क्यों ड्रॉ करता है, ट्रांसफार्मर में 5 से 7% ही क्यों ड्रॉ करता है, ये भी समझने की चीज है। ट्रांसफार्मर में एक वाइंडिंग से दूसरे वाइंडिंग में फ्लक्स पहुंचने के लिए कोर मीडियम होता है, क्या, ट्रांसफार्मर का कोर। लेकिन क्या यहां देखिए सर, जब इंडक्शन मशीन की बात करें तो यहां का फ्लक्स यहां जाने के लिए एयर है, मतलब हवा है, इसका मतलब फ्लक्स बेचारा कमजोर होगा, ज्यादा दम लगाना पड़ेगा। ओके, क्लियर है। सो हवा मीडियम होने के कारण ज्यादा करंट आपका ड्रॉ करता है। दूसरी चीज, तो ये भी एक क्वेश्चन आपके यहां से तैयार हुए हैं। ओके ना, अगर सर नॉर्मल कंडीशन में इतना मैग्नेटाइजिंग और आईडब्ल्यू इतना खींच रहा है, तो आपको बोल रहा है जब एयर गैप बढ़ेगा, सर ध्यान से समझिएगा, जब एयर गैप बढ़ेगा तो कौन सा करंट ड्रॉ करेगा मशीन, मैग्नेटाइजिंग करंट ज्यादा ड्रॉ करेगा। इसका मतलब जब मैग्नेटाइजिंग करंट ज्यादा ड्रॉ करेगा तो देखिए सर, ये करंट बढ़ जाएगा। कोर लॉस कंपोनेंट में कोई चेंजेज नहीं, मैग्नेटाइजिंग करंट क्या होगा, बढ़ेगा। अब और कोर लॉस कंपोनेंट वही रहेगा। तो ऐसे कंडीशन में जो आपका एयर गैप बढ़ाने से जो नया फ्लक्स बनेगा, नया नो लोड करंट बनेगा, वो कैसा होगा, ये आगे बढ़ जाएगा इसके पैरेलल में, और इसके पैरेलल में ये आगे आएगा। तो नो लोड करंट, आप मैं एग्जांपल नो लोड करंट का लिया हूं कि नो लोड कंडीशन में आप चाहे तो फुल लोड में भी देख सकते हैं, तब भी पावर फैक्टर क्या होगा, पुअर हो जाएगा। अब देख रहा है ये यहां पे आ गया, ये यहां पे आया। अब नया जो रिजल्टेंट मशीन का है वो क्या होगा सर, यहां बनेगा, नया जो आपका कर्व बनेगा क्या होगा, नो लोड कर्व। अब देखिए, अब मैं बात करूं कि फेज एंगल फाई की बात करूं, ओके, फेज एंगल फाई की बात करूं, नो लोड कंडीशन की बात कर रहा हूं तो फाई नोट ले लिया। अब यहां देखिएगा सर, अब यहां देखिए सर, अब ये जो पहले फाई नॉट था, पहले नॉर्मल कंडीशन में फाई नॉट था, अब नया वाला क्या हो गया सर, फाई नॉट 1 मान लेता हूं मैं, तो ये बढ़ गया ना, फाई नॉट 1 हमारा ज्यादा हो गया, किससे सर, फाई नॉट से। पहले जो था अब क्या होगा, बढ़ गया, क्योंकि मैग्नेटाइजिंग करंट आपका बढ़ गया, तो फाई नॉट आपका 1 जो मैं नया ले आऊं, ये हमारा न्यू वाला है, वो क्या हो गया सर, राइज कर गया, ये क्या कर गया, बढ़ गया, उनसे बड़ा हो गया। तो बताइए सर, अगर फेज एंगल आपका बढ़ गया, ये क्या है एक तरीके से हमारा तो फेज एंगल है ना, फेज एंगल है, कौन है, नो लोड कंडीशन में फेज एंगल, रिजल्टेंट वोल्टेज और रिजल्टेंट करंट के बीच का एंगल फेज एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल सर फेज एंगल, ये हमारा नया फेज एंगल हो गया। ओके, फाई नॉट 1 जिसको मैं बोल दिया। अब बताइए, अगर कॉस फाई नॉट 1 हो जाए तो ये एंगल क्या किया सर, ये एंगल बढ़ा, ये एंगल बढ़ गया ना फाई नॉट 1, तो ओवरऑल पावर फैक्टर क्या हो गया सर, पुअर हो गया। ओवरऑल पावर फैक्टर क्या हो गया, क्योंकि एंगल बढ़ेगा कॉस का, तो ओवरऑल पावर फैक्टर क्या होगा, हेंस पावर फैक्टर will be poor। आई होप कॉन्सेप्ट में कहीं की कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए माइंड में सर। मैं एकदम इलेक्ट्रिकल का एक एक कॉन्सेप्ट चाहता हूं कि इतना बेहतरीन तरीके से आपके माइंड में बैठे कि इससे थ्योरी भी इंप्रूव हो आपका और आपका क्वेश्चंस भी इंप्रूव हो। और एक क्वेश्चन से आप कितने कॉन्सेप्ट को हमने देखा, चलिए इसकी चर्चा कर लेते हैं। एक क्वेश्चन पूछा हमने, ये देखा कि सबसे पहले कई बच्चों को ये भी नहीं पता कि फेज एंगल बढ़ा तो पावर फैक्टर घटा या कैसे बढ़ा। आप जानते हो कि डिग्री अगर कॉस का बढ़ेगा तो ओवरऑल पावर फैक्टर यानी कॉस फाई गिरेगा। दूसरी बारी बात सर, ये एयर गैप है, एयर आपसे कई बार एग्जाम में ये भी पूछता है कि इंडक्शन मशीन में एयर गैप जो होते हैं वो कितना होता है सर, 6 to 8 mm, जनरली 6 to 8 mm। ओके, नाउ अनदर थॉट्स, ये फेजर बनते हैं नो लोड कंडीशन में, आप चाहे तो फुल लोड कंडीशन में फेजर निकाल सकते हो। ओके, नाउ यहाँ पे बात करूं मैं, नो लोड कंडीशन में आपसे कोई पूछता है कि ट्रांसफार्मर में कितना करंट ड्रॉ करता है। नो लोड कंडीशन में एक ट्रांसफार्मर लगभग 3 से 5% करंट ड्रॉ करता है, क्योंकि वहां पे कोर एक मीडियम होता है, यहाँ कोई कोर मीडियम नहीं है, हवा का एक मीडियम है। ओके, सो यहाँ पे
पे 30 से 35% में आपका क्या होता है, मैग्नेटाइजिंग करंट ड्रॉ करता है फुल लोड का। ओके ना, ये आपका रिजल्टेंट फेजर बना। और इस तरीके से सर आप इस तरीके से इस मशीन में आप देख सकते हो कि एयर गैप बढ़ा तो आपका रिलक्टेंस बढ़ा, रिलक्टेंस बढ़ा तो फ्लक्स कमजोर होगा, तो फ्लक्स चूंकि मेंटेन करता है अपने आप को, और फ्लक्स अपने आप को मेंटेन करता है, तो ऐसे कंडीशन में ये क्या हो जाए, कांस्टेंट मेंटेन के लिए मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़ाता ताकि ये जो घट रहा है वो बढ़े। ओके, और इस कंडीशन में हमने इस चीज को ड्रॉ किया और इस तरीके से ये क्या रिजल्ट आया ये सामने है आपके। और ये सर हमारा फाइनल यही तो आंसर था, द पावर फैक्टर विल बी लो, यानी पुअर, लो मतलब पुअर। ओके, तो उम्मीद करते हैं सर ये सेशन सही रहा होगा। इस तरह के सेशन लगातार आपको डेली अपडेट होंगे। आप जरूर, अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता तो एटलीस्ट आप सर चैनल पे जाके आप वहां पे विजिट कर सकते हो, रेगुलर अपडेट मिलता रहेगा। ओके, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।